इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं अब ज़ीकी युनचा को अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ वो दोनों ज़ीकी के घर के सामने खड़े होते हैं। जहाँ युनचा ज़ीकी से बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए बोल रहे हो। तो ज़ीकी बोलता है कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ और मेरे पास घर ढूंढने के लिए भी टाइम नहीं था और मैं हर जगह तुम्हें जल्द से जल्द बताने के लिए भी नहीं आ सकता, इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी को देखते हुए तुम्हारा यही रहना सबसे बेहतर है। तो युनचा ज़ीकी की बात मान जाती है। इतने में ही सिंगनन वहाँ गाड़ी लेकर आ जाता है। वहीं युनचा जल्दी से अपना फोन गाड़ी से ले लेती है और सिंगनन को बोलती है कि वार्न करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम टाइम पर फोन नहीं करते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तो सिंगनन बोलता है कि थैंक्स, तो तुम्हें अपने दोस्त को बोलना चाहिए। ये सुनकर युनचा उससे पूछती है कि उसने क्या कहा था। तो अब सिंगनन को याद आता है कि जैसे उसने कॉल उठाई थी दूसरे साइड से, तो ज़ीकी ने बोला था कि युनचा तुम अपने घर पर मत जाना, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसका जवाब देते हुए सिंगनन बोलता है कि तुम कौन हो। तो ज़ीकी उससे बोलता है कि तुम जल्दी से युनचा को इस बारे में कॉल करके बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम अभी तक वर्जिन हो। तभी ज़ीकी युनचा से बोलता है कि तुम बैग्स लेके अंदर जाओ, और उसके जाते ही ज़ीकी सिंगनन से पूछता है कि ये कौन सा दोस्त है युनचा का। तो सिंगनन बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा। अब वो भी घर में आ जाता है। तभी युनचा ज़ीकी के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेकअप रिमूवर है। तो ज़ीकी बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जिसे सुनकर युनचा उससे पूछती है कि फिर सीसी और कोको का क्या। जिसका जवाब देते हुए ज़ीकी बोलता है कि वो दोनों तो प्रोफेशनल एक्टर्स थी जिन्हें मैंने जोवे से डील करने के लिए हायर किया था, और तुम मेरी बात पे यकीन करो वो कभी भी यहाँ नहीं आई है। तो युनचा बोलती है कोई बात नहीं, मैं किसी से यहाँ पर डिलीवर करवा लेती हूँ। तभी ज़ीकी सिंगनन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि अब मैं और युनचा एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो क्या तुम मुझे कोई एडवाइस नहीं दोगे। ये सुनकर सिंगनन उसे बोलता है कि क्या तुमने आधी रात को मुझे इसलिए कॉल करी है। तो ज़ीकी बोलता है कि हाँ, मैं और किस लिए तुम्हें कॉल करूंगा। तो सिंगनन उससे बोलता है कि तुम्हारी दोस्त मुझे आधे रास्ते में सुनसान सड़क पर छोड़ के चली गई है और मेरी कार का पेट्रोल भी खत्म हो गया है। क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पूछना चाहिए, और तुम्हें तो बस अपने और युनचा के बारे में ही पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी दोस्त की कोई भी चिंता नहीं है। ये कहकर वो फोन काट देता है। ज़ीकी उससे दोबारा कॉल करता है तो सिंगनन उससे बोलता है कि मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ और अभी मेरा तुमसे बात करने का कोई भी इरादा नहीं है। तो ज़ीकी उससे बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे कुछ ट्रिक्स बताई थी जिससे शायद युनचा मुझे पसंद करने लगे, क्या तुम उन्हें रिपीट कर सकते हो, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं किसी को तुम्हें पिक करने के लिए भी सेंड कर दूंगा। सिंगनन को ये सुनकर और भी गुस्सा आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो ज़ीकी बोलता है कि फिर ठीक है, मैं ऑनलाइन सर्च कर लूंगा तुम्हारी आईडी से। ये सुनकर सिंगनन उसे बोलता है अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, हम दोस्त हैं तो हम इतनी छोटी सी बात पे तो एक दूसरे से नाराज नहीं हो सकते हैं। और वो उससे बोलता है कि तुम आहिस्ता से युनचा के पास जाना और आहिस्ता से तुम उसके कान के पास फूंक मारना, और आखिर में ये सब करके तुम उससे पूछना कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। असल में ये सारी बातें नीनिंग जब सिंगनन से फ्लर्ट कर रही होती है तो उसने किया होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ीकी युनचा के पास जाता है, लेकिन युनचा उसको अचानक पीछे से देखकर शॉक हो जाती है और उसके हाथ से वो अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है। अब युनचा जब ये साफ करने लगती है तब ज़ीकी युनचा के पास आता है और उसके कान में फूंक मारने लगता है, और युनचा फिर से शॉक हो जाती है कि आखिर ज़ीकी ये कर क्या रहा है। अब ज़ीकी उससे पूछने ही वाला होता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। तभी युनचा उससे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और वो उससे गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी वजह से फ्लोर गंदा हुआ है तो तुम ही इसे साफ करो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ज़ीकी भी ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या मैंने इस ट्रिक को करने में कोई गलती कर दी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनचा और ज़ीकी एक साथ डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ ज़ीकी उसको देखकर सोच रहा होता है कि क्या युनचा अभी भी उस पर गुस्सा है। वही युनचा ये सोच रही होती है कि ज़ीकी उसे घूरे ही क्यों जा रहा है। अब ज़ीकी युनचा से बोलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी के लिए डिनर बनाया है तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर सका। तो युनचा उससे बोलती है कि ये तुम मुझे दूसरी बार बता रहे हो कि तुम्हारे घर पर रुकने वाली मैं पहली इंसान हूँ। ये सुनकर ज़ीकी को फिर से पास की मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ युनचा उसके पास आकर बोलती है कि क्या मैं आज आपके घर पर रुक सकती हूँ, क्योंकि कर्ज लेने वाले मेरे घर के सामने खड़े हैं। जहाँ ज़ीकी युनचा को रुकने की परमिशन दे देता है तो ज़ीकी बोलता है कि पहली नहीं बल्कि बस तुम ही रही हो। ये बात सुनकर युनचा थोड़ा हैरान होती है। अब वो दोनों डिनर करने लगते हैं, जहाँ ज़ीकी को फिर से याद आता है कि जब युनचा उसके घर पे रुकी थी तब वो उसके लिए ऐसे ही अक्सर नूडल्स बनाया करती थी। जहाँ युनचा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके घर पर रुकी है और वो उसके लिए कीज
भी बाहर मेल बॉक्स के अंदर रख देता था ताकि वो आराम से आ जा सके। वही प्रेजेंट में यूनचा जीकी को थैंक्स बोलती है तो जीकी बोलता है कि इसमें थैंक्स की क्या बात, ये बस नूडल का एक बाउल ही तो है। तो यूनचा बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए थैंक्स नहीं कर रही हूँ बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। जो सुनकर जीकी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब रात को जीकी सावर लेते हुए सिंगन की बताई हुई ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है जो कि उसे खुद से ही बहुत अजीब लग रही होती है और वो बोलता है कि मुझे सिंगन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब जब वो सावर लेकर आ जाता है तो जीकी के पास नीनी का मैसेज आता है जहाँ वो उसे बोलती है कि डाटा रिकवर हो गया है और यूनचा को पुल पे धक्का देने वाला और कोई नहीं बल्कि जोवई ही था। और साथ ही उसने वो सीसीटीवी फुटेज भी भेजी होती है जो कि जोवई देख रहा होता है। तभी नीनी का फिर से मैसेज आता है और वो बोलती है कि जोवई ने होटल में एक प्राइवेट रूम भी बुक किया था जहाँ उससे कोई मिलने आने वाला था और वह वहाँ पर उस इंसान का वेट भी कर रहा था, लेकिन वो इंसान वहाँ उसे मिलने के लिए नहीं आया। जहाँ जीकी खुद से बोलता है कि जोवई उनसे पर 2 बार अटैक कर चुका है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।